जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सोने और चांदी के दाम आसमान छू चुके हैं भारत में। आज सोने के भाव करीब 1,36,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास हैं। वहीं पे चांदी 2 लाख रुपए पर किलोग्राम का मार्क भी पीछे छोड़ चुकी है। तो क्या आगे का भविष्य क्या है इनका? क्या कभी ये सस्ते भी हो सकते हैं दोनों? ऐसा लगता है क्या? क्या कहते हैं ज्वेलरी एक्सपर्ट इस बारे में? और क्यों बढ़ रहे हैं दाम? और क्या मिडिल क्लास के लिए 5 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 5 साल बाद सोना या चांदी खरीदना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा? आज की तारीख में मैं बोलूं तो काफी मुश्किल है। मेरे जैसे और आप जैसे लोगों के लिए सोना चांदी खरीदना काफी मुश्किल है, हमारे लिए आसान नहीं है। दाम देखिए कहां पहुंच गए, दाम आसमान छू रहे हैं। और आप जानते हैं हिंदुस्तान में शादियों में प्रचलन है सोना और चांदी देने का, चाहे आप मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, यह एक चलन है। मैं मानता हूं डायमंड ज्वेलरी आई 18 कैरेट में आ गई, 14 कैरेट में आ गई, पर सोना और चांदी अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो क्या आने वाले 5 साल में ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए सोना और चांदी खरीदना, दोनों को बोलूंगा, नामुमकिन हो जाएगा? क्या ऐसा लगता है? या फिर सोने के दाम और चांदी के दामों का गुब्बारा फूट सकता है क्या? यह सवाल है जिसका जवाब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, और इसी पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं अगले चंद मिनटों में। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। क्यों बढ़ रहे हैं आखिर ये दाम? तो मैंने एक स्टडी करने की कोशिश करी आज बैठ के, और उसमें मैंने पाया इसके पीछे रीजन क्या है और क्यों ऐसे दाम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मैंने पाया, मैं आपको थोड़े पॉइंटर्स बताना चाहूंगा कि क्या कारण है। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत जनरली आता है, क्या ये सही समय है गोल्ड और चांदी को खरीदने का, सोने और चांदी को खरीदने का? इस पे आगे बात करते हैं। पहले जानने की कोशिश करते हैं सोने और दाम में क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, पहला कारण यह है, चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, कोई मुल्क हो, वहां पे सोने का दाम और चांदी का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हिंदुस्तान पे असर नहीं पड़ता, पूरे विश्व पे इसका असर पड़ता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हुई रेटें होती हैं दोनों प्रोडक्ट्स की। और चांदी तो आप जानते हैं इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादा काम आने लगी है, और इंडस्ट्रियल यूज में काम आने की वजह से भी उसका एक कारण है, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये आप लोग समझते हैं। जब दुनिया में गोल्ड महंगा होता है, जब भी गोल्ड महंगा होता है या सोना महंगा होता है, तो भारत में भी उसका असर दिखता है, क्योंकि हम भी इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े हुए हैं। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैं आगे आपको समझाऊंगा। इसके अलावा अब मेन चीज, दाम बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी, पर आप गोल्ड का इंपोर्ट करते हो तो आप किसमें पैसा देते हो? मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि रुपया और डॉलर की जो रेट है उसका क्या हाल हो गया। 89-91 के बीच में घूम रही है। जब आपकी कीमत ये घूमेगी डॉलर की, रुपया नीचे गिरेगा, और आप जब इंपोर्ट करेंगे, मतलब आयात करेंगे बाहर से, इंटरनेशनल मार्केट से, आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जब आप उसको अपने आयात करेंगे, तो अगर डॉलर बढ़ेगा तो क्या गोल्ड की और सिल्वर की, मतलब चांदी और सोने की कीमत नहीं बढ़ेगी? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कल भी आपको। अगर आपका डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा, अगर रुपए का एक तरह से नीचे गिरेगा डॉलर के मुकाबले, क्योंकि ज्यादातर जो व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वो डॉलर में होता है, अगर वो नीचे गिरेगा तो सोने और चांदी के दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। यही मैं आपको कल भी समझा रहा था
कि डॉलर के मजबूत होने से हमारी इकोनॉमी पे भी अंतर पड़ता है और सोने चांदी पे भी अंतर पड़ता है। ये एक मुख्य कारण है जो मैं आपको समझाना चाहता था। क्यों मैं डॉलर और रुपये की बात कल भी करी थी और आज भी कर रहा हूं। इसके अलावा देखिए कई तरह की लड़ाइयां चल रही हैं। सबसे बड़ी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई, इसके वजह से और भी कई छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती हैं। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे की बात कर रहा हूं मैं, लोकल स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी वजह से क्या होता है, वो भाव जो है सोने और चांदी के पूरी तरह स्थिर नहीं होते, क्योंकि लोग जो दूसरी देश हैं, भारत है और देश हैं, वो गोल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड को मतलब सोने को ज्यादा खरीदती है अनिश्चितता की वजह से कि आगे क्या होगा पता नहीं, इसलिए उनके गोल्ड रिजर्व को बढ़ाते हैं, जिससे उनका रुपया भी, उनका जो करेंसी है, रुपया नहीं माफी चाहूंगा, वो स्ट्रांग रहे उसके अगेंस्ट में। शायद आप लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा इकोनॉमिक टर्म है, टेक्निकल है, पर यह है क्योंकि अलग अलग देश में तनाव है, तरह तरह के तनाव है, आप जानते हैं, और टोटल ग्लोबल ग्रोथ को लेकर एक चिंता बनी हुई है कि कितनी ग्रोथ होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि कई कंट्री ऐसी हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, कई देश ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे इकोनॉमिक में, तो आगे आने वाला समय कैसा है किसी को पता नहीं, यह भी एक कारण है। ऐसे माहौल में मैंने आपको सेंट्रल बैंक तो बोला, पर ऐसे माहौल में लोग अपना पैसा बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब सुरक्षित रखने का क्या उपाय है? आप गोल्ड में डाल दीजिए। गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है। हिंदुस्तान में तो है ही, आप मानिए, यहां तो शादी ब्याह, इसके अलावा आपके वैभव का प्रतीक और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आप गोल्ड खरीदते हैं। यह होता है, बरसों से होता है हिंदुस्तान में। तो मैं आपको एक फिगर भी दूंगा अभी पढ़ के कि कितना गोल्ड हमारे पास अंदाजन है अभी हिंदुस्तान में। आप सुन के बड़े बौचंगे रह जाएंगे और आपको पता लगेगा कितना सोना हमारे यहां पे अभी है हिंदुस्तान में। आगे बढ़ता हूं। पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको सेंट्रल बैंक्स का नाम लिया, दुनिया भर की सेंट्रल बैंक, उसमें हमारी आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आती है, उसने भी गोल्ड मार्केट से खरीदा है और मार्च 2025 तक उन्होंने करीब करीब आरबीआई के पास में 879 टन सोना हो चुका था। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 55 से 60 टन ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी गोल्ड खरीदा। जब आप गोल्ड खरीद रहे हैं, सोना खरीद रही है बैंक भी, तो दाम बाजार में, डिमांड और सप्लाई, मांग और आपको और उसकी सप्लाई, क्या वो उस सीधा इकोनॉमिक थ्योरी है। अगर मांग बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी, मतलब उसकी कीमत भी बढ़ेगी। एक और रीजन मैंने आपको बताया उसके पीछे बढ़ने का, सोने के और चांदी के। चांदी का आपको मैंने बताया इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बड़ी है। अगर आप देखें पिछले कुछ उसमें मैंने आपको यह भी बताया कि ये एक बहुत बढ़िया जरिया है निवेश करने का लोगों के लिए, और हिंदुस्तान में खास तौर से बहुत बढ़िया जरिया है। सरकार ने 2024 में इस पे टैक्स भी घटाया था। आपको याद होगा पहले 16% था, जुलाई 2024 में इसको घटाकर 6% किया गया। पर इसका भी मैं बोलूंगा अंतर नहीं पड़ा कीमतों पे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार अस्थिर सा है और इसी के लिए आपको प्रॉब्लम आती है। एक पॉइंट पे आता हूं जो आप लोगों के लिए, मैं एक फिगर निकाल रहा था ऐसे ही बैठे बैठा कि हिंदुस्तान ने आखिर गोल्ड लिया तो कितना गोल्ड हिंदुस्तान के पास है। मैं एक आपको फिगर देना चाहूंगा। हिंदुस्तान में मॉर्गन स्टैनली जो एक अमेरिका की, एक अमेरिका नहीं बोलूंगा, विश्व विख्यात कंपनी है जो स्टडी करती है, रिसर्च करती है और आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के भी बताती है एवेन्यूज और कई चीजें करती है, कंसल्टेंसी पे, एनालिसिस पे है, कई चीजों पे है। उनके हिसाब से हमारे यहां पे लोगों के पास करीब, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यह फिगर बहुत बड़ा है,
चाहे उसको आप प्राइवेट गोल्ड होर्डिंग माने, मतलब प्राइवेट तौर पे सोना जो है लोगों ने अपने पास रख रखा है, वो फिगर चौंकाने वाला है। भारतीयों के लिए सुनना जरूरी है। करीब करीब 35,000 टन है, जो कि दुनिया का एक तरह से सबसे बड़ा है। हिंदुस्तानी को वैसे भी सोने से बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है हिंदुस्तानियों को सोने से। और ये 35,000 टन सोना, आप उम्मीद कीजिए ये कितना ज्यादा होता है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें से 2 लाइन कोट करना चाहूंगा कि जो टाइटैनिक शिप था, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, पिक्चर भी शायद देखी होगी, वो 22,000 टन को पैसेंजर और कार्गो मतलब सामान और लोगों को 22,000 टन ले जा सकता था, 22,000 टन तक। हमारे पास में उससे कई गुना ज्यादा गोल्ड है। यह हालत है इस देश की। इसमें करीब करीब 35,000 टन गोल्ड है इस टाइम पे, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है। इसके साथ में हिंदुस्तान ने 2020 से 2025 के बीच में जो गोल्ड का इंपोर्ट करा, वो करीब 700 टन गोल्ड इंपोर्ट करा गया था हिंदुस्तान के द्वारा। 700 टन 5 सालों में, यह भी ध्यान रखिएगा आप, 700 टन सोना इंपोर्ट करा गया था, आयात करा गया था। इसकी वैल्यू जो थी, अगर आप निकाले आज के उसमें, तो करीब करीब 507 बिलियन डॉलर वैल्यू निकलती है। 507 डॉलर बिलियन डॉलर वैल्यू निकलती है। अब आप बताइए, ये तो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ जो कि ऑफिशियल सोर्सेज से आया। अगर स्मगल्ड गोल्ड और ज्वेलरी को जोड़ा जाए तो ये फिगर करीब करीब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 700 बिलियन डॉलर के आसपास आएगा। 700 बिलियन डॉलर, अंदाजा लगा सकते हैं आप। देखिए, टाइम ऐसा है जब कोई बोलने को तैयार नहीं कि सोना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या प्रॉफिट टेकिंग आएगी नहीं आएगी। ये तो देखिए, आज की तारीख में मेरे जितने भी विशेषज्ञों से बात हुई, वो इस पे बोलने को तैयार नहीं है। पर ज्यादातर को दर का कहना है कि आप लोगों को वेट एंड वॉच, थोड़ा टाइम रुकना चाहिए पहले कुछ कदम उठाने से, और देखना चाहिए किस तरफ जा रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं आगे किस तरह का होगा। क्या ये जो गुब्बारा फूल गया है, क्या ये फटेगा या ये और बढ़ेगा? कोई भी इस पे बोलने को तैयार नहीं है। एक इशारा मैंने आपको दिया जो मुझे लगता है हिंदुस्तान में रेलेवेंट है। एक इशारा मैंने आपको दिया, पर क्या यही कारण है जिसकी वजह से हम मान लें कीमत बढ़ेगी? नहीं, अभी वेट एंड वॉच पॉलिसी पे हमें चलना पड़ेगा। और आपकी समझदारी इसी में है कि आप वेट एंड वॉच करें कि क्या होने वाला है। क्योंकि आज की तारीख में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। ज्यादातर विशेषज्ञों के दिमाग में अभी तक समझ में नहीं आ रहा। हां, पर देशों के हालात अगर आप देखें, जीडीपीज देखें आप जनरली और देशों की, तो वो कोई ज्यादा ग्रोथ शो नहीं कर रही है। हिंदुस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ते जा रही है, रुपया नीचे गिरता जा रहा है। कई कारण मैं आपको बता चुका। अब इसका मतलब निकालना नहीं निकालना यह आपके ऊपर है, पर समझदारी यह है, मैं आप पे छोड़ता हूं। आपको खरीदना है, क्या करना है, यह मैं नहीं बता सकता आपको, और ना मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, और कैसे हमें जो आने वाला टाइम है, क्या इतना मुश्किल होने वाला है या गुब्बारा फटने वाला है, कि इतना महंगा सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, या ये गुब्बारा फट जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं जल्द अपने नई वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म को। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।